सऊदी अरब ने ऐसे पाकिस्तानियों को पकड़कर वापस उनके देश भेजना शुरू कर दिया है जो उम्रा जैसी धार्मिक यात्रा को बदनाम कर रहे हैं। ऐसे पाकिस्तानियों की बड़ी संख्या है जो उम्रा या हज के नाम पर सऊदी अरब पहुंचते हैं और वहां भीख मांगने के काम में लग जाते हैं। आइए जानते हैं पूरी खबर। हज या उम्रा के नाम पर सऊदी अरब जाने और वहां पहुंचकर भीख मांगने के काम में लग जाने की पाकिस्तानियों की हरकत पर सऊदी शासन सख्त हो गया है। सऊदी अरब ने ऐसे पाकिस्तानियों को पकड़कर वापस उनके देश भेजना शुरू कर दिया है। हाल ही में ऐसे कई पाकिस्तानियों को वापस भेजा गया है, जिसके बाद इस्लामाबाद की किरकिरी हो रही है। पाकिस्तान को डर सता रहा है कि विदेश में जाकर भीख मांगने वाले लोग देश की बदनामी करा रहे हैं, जो उम्रा या हज के लिए सऊदी अरब जाने वाले सही तीर्थ यात्रियों के लिए भी मुश्किल पैदा कर रहा है। पाकिस्तानियों को भेजा वापस। पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA ने पुष्टि की है कि सऊदी अरब से 10 सस्पेक्ट्स को डिपोर्ट किया गया है जो उम्रा वीजा पर सऊदी अरब गए थे, लेकिन उन्हें वहां भीख मांगते पकड़ा गया। पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार रियाद ने पिछले साल कई बार इस्लामाबाद के साथ भिखारियों को सऊदी अरब पहुंचने के मुद्दे को उठाया था और कार्रवाई की मांग की थी। नवंबर 2023 में पाकिस्तान के होम मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने सऊदी अरब को बताया था कि भीख मांगने के लिए उम्रा या हज वीजा का इस्तेमाल करने वाले पाकिस्तानियों के खिलाफ एक नेशनल वाइड इफेक्टिव कार्रवाई चल रही है। उम्रा की आड़ में जाकर मांगते हैं भीख। एक बयान में FIA ने बताया कि कराची हवाई अड्डे पर एक बड़े ऑपरेशन में उम्रा जाने की आड़ में भीख मांगने जाने वाले सस्पेक्ट्स को पकड़ा गया। प्रारंभिक जांच में पाया गया है कि ये लोग कई महीनों से सऊदी अरब में भीख मांग रहे थे। इन सभी को आगे की कार्रवाई के लिए कराची एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल में ट्रांसफर कर दिया गया है। FIA ने कहा है कि वह एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन एक्टिविटीज की बारीकी से निगरानी कर रहा है। फॉरेन विजिट पर जाने वाले यात्रियों की पूरी तरह से जांच की जा रही है और भीख मांगने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पाकिस्तान की इकोनॉमी खराब स्थिति में है, लिहाजा उसे दूसरे देशों और ऑर्गेनाइजेशन से आर्थिक मदद मांगनी पड़ती है। सरकार को भी भीख मांगने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। 2 साल पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने देश की खराब इकोनॉमी पर चिंता जताई थी और कहा था कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, लेकिन उन्हें मजबूरी में ये सब करना पड़ता है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक यह पाकिस्तान के लिए अब एक बड़ी समस्या बन गई है। लोगों को लगता है कि उनका देश, वजीर-ए-आजम और आर्मी चीफ हमेशा पैसे के लिए भीख मांगते हैं। उन्होंने कहा था कि फ्रेंडली देश भी पाकिस्तान को एक भिखारी देश समझते हैं। एक तरफ पाकिस्तान सरकार इंटरनेशनल मदद मांग रही है, तो दूसरी तरफ देश में भीख मांगना एक ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस बन गया है। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक में भीख मांगने के धंधे चल रहे हैं। यहां तक कि विदेश में भीख मंगवाने के लिए लोगों को भेजा जाता है। भीख मांगना एक इंडस्ट्री में तब्दील हो चुका है। यहां तक कि शहबाज शरीफ भी विदेश जाकर भीख है मांगते हैं और असीम मुनीर भी। पाकिस्तानियों के लिए बन गया है धंधा। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने हाल ही में 2000 से ज्यादा भिखारियों के पासपोर्ट 7 साल के लिए ब्लॉक कर दिए हैं। इनमें वे एजेंट भी शामिल हैं जो विदेश में भीख मंगवाने का काम करते हैं। सरकार का मकसद विदेश में होने वाले इस धंधे को रोकना है। इससे सऊदी अरब, ईरान और इराक जैसे देशों में पाकिस्तान की छवि खराब हुई है। पाकिस्तान की संसदीय जांच में भी इस समस्या के बड़े स्तर पर होने का खुलासा हुआ है। डॉन अखबार के हवाले से बताया गया है कि सीनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन ओवरसीज पाकिस्तानीज को बताया गया कि विदेश में भीख मांगने वाले पाकिस्तानियों की संख्या बढ़ रही है। यह ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक रूप है। विदेश मंत्रालय के सचिव जुल्फिकार हैदर ने खुलासा किया कि विदेश में पकड़े गए 90% भिखारी पाकिस्तानी मूल के थे। कई लोग वीजा का दुरुपयोग करके सऊदी अरब, ईरान और इराक जैसे देशों में जाते हैं। पाकिस्तान से कई देश कर रहे शिकायत। हैदर ने यह भी बताया कि हरम जैसे पवित्र स्थलों पर पकड़े गए बहुत से जेब कतरे भी पाकिस्तानी नागरिक थे। उन्होंने कहा कि अब ये लोग जापान भी जाने लगे हैं। अमीर गल्फ देशों में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी भिखारी एक्टिव हैं। वे काफी पैसा कमाते हैं। शायद यही वजह है कि सरकार इस मुद्दे पर कार्रवाई करने में देरी कर रही है। हैदर ने कहा, इराक और सऊदी अरब लगातार शिकायत करते हैं कि हम उनके देशों में अपराधी भेज रहे हैं। उनकी जेलें पाकिस्तानी भिखारियों से भरी पड़ी हैं। यह ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक गंभीर मामला है। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तानी गृह मंत्रालय के ऑफिशियल ने बताया कि पिछले 2.5 सालों में 44,000 लोगों को वापस भेजा गया है। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट जारी करने से पहले जांच प्रक्रिया को सख्त बनाने की सिफारिश की है। इससे लोगों का एक्सप्लॉयटेशन रोका जा सकेगा। मुल्क में 3.8 करोड़ भिखारी 2,000 रुपए रोज कमाई।
पाकिस्तान में भीख मांगना एक फायदेमंद धंधा है। भीषण बेरोजगारी और महंगाई के कारण बहुत से लोग यह काम करने को मजबूर हैं, जबकि कुछ लोग नौकरी के साथ साथ भीख मांगकर डबल कमाई कर लेते हैं। हालांकि अभी तक शाहबाज शरीफ और असीम मुनीर को भीख मांगते हुए पकड़ा नहीं जा सका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 23 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले इस देश में 3.8 करोड़ भिखारी हैं। इसमें वे हर दिन अलग अलग शहरों या देशों में जाकर अलग अलग कमाई करते हैं। डॉन ने बताया कि कराची में भिखारी रोजाना लगभग 2,000 रुपए कमाते हैं, जबकि लाहौर और इस्लामाबाद में वे 1,400 रुपए और 950 रुपए कमाते हैं। सालाना हिसाब से यह रकम 42 अरब डॉलर होती है, जो पाकिस्तान की GDP का 12% से ज्यादा है। भीख मांगने का धंधा बहुत कॉम्पिटिटिव है। अक्सर अच्छी जगहों के लिए झगड़े होते हैं। हाल ही में कराची की अदालत ने एक महिला भिखारी की ओर से दायर किए गए केस को खारिज कर दिया था। इस भिखारी ने भीख मांगने के लिए लोकेशन बदलने की गुहार लगाई थी। वह जहां भीख मांगती थी वहां उसे परेशान किया जा रहा था।